फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सेल एकेडमी के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ श्रिंकिंग डेटा वैलिडेशन लिस्ट के बारे में। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें से जब भी हम कोई वैल्यू कहीं भी सेल पे अगर हम इंटर कर देते हैं तो उसके बाद जब हम किसी नेक्स्ट सेल पे जाते हैं तो जो हमारी एंटर की हुई वैल्यू है वो उस लिस्ट में ना विजिबल हो। तो इसका फायदा ये है कि हम डुप्लीकेसी करने से बचते हैं और अगर हमारे पास कोई बहुत ही लंबी लिस्ट है तो ये हमें थोड़ा उसमें बहुत ही सहूलियत देता है कि हम अपने काम को बेहद ही आसान तरीके से और गलती किए बिना पूरा कर सके। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने एक मेन फाइल शीट है जिसमें हमारे क्लाइंट के नाम है और आगे उसके रिस्पॉन्सिबल का कॉलम है। अब मैं चाहता हूं कि इस रिस्पॉन्सिबल कॉलम में मैं अपने इन 10 एम्प्लॉयज को हर क्लाइंट के साथ असाइन कर दूं। अब आप ये समझो कि ये सेम काम आपके पास आए और एक बहुत लंबी लिस्ट हो जिसमें 50 एम्प्लॉयज हो। आप अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू भी उन 50 एम्प्लॉयज को काम एलोकेट या क्लाइंट एलोकेट करना चाहोगे तो आपके पास ये रिस्क रहेगा कि अगर आपने नॉर्मल डेटा वैलिडेशन लिस्ट रखा है तो आप डुप्लीकेसी कर सकते हो। मतलब आप एक ही एम्प्लॉय को 2 क्लाइंट असाइन कर सकते हो और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिन्हें क्लाइंट असाइन ही ना हो। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन में एक सेल्फ सिंकिंग डेटा वैलिडेशन लिस्ट इसमें क्रिएट करेंगे। तो जो हिडन फाइल है आप इसे अगर किसी यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इस हिडन फाइल को हाइड कर देना, बिकॉज जो हमारा मेन फार्मूला होगा वो इसी वाली फाइल में काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे जो कि सेल्फ सिंकिंग लिस्ट होगी। तो उसको हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉर्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। सॉर्ट का फॉर्मूला इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास कोई बहुत लंबी लिस्ट है तो उसे ये फॉर्मूला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा जो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन। फिल्टर हम करने वाले हैं अपने इस वैल्यू को जो कि मेरा A12 से लेकर के A11 तक है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये हमारी मेन लिस्ट है। अब जहां हमें इंक्लूड इफ एम्प्टी पूछा जा रहा है वहां पे हम लगाएंगे काउंट इफ। ठीक है, और काउंट इफ का जो हमारा रेंज होगा वो होगा हमारे इस मेन फाइल में ये जो रिस्पॉन्सिबल वाला कॉलम है ये कॉमा लगाएंगे, वापस से आएंगे अपने हिडन वाली फाइल पे और जो क्राइटेरिया है वो तो मेरा ये मेन नेम लिस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू 0 लगाते हैं। इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब इस श्रिंकिंग लिस्ट में हमारे पास कोई वैल्यू आएगी और वो सामने वाले नेम लिस्ट के साथ भी मैच करेगी, मतलब उसे हम रिस्पॉन्सिबल वाली फाइल में नहीं यूज करेंगे तो वहां पे 0 की वैल्यू ट्रू से रिप्लेस होगी और जो 1 की वैल्यू है वो फॉल्स से रिप्लेस होगी। ठीक है, और ये लगाने के बाद हम 2 बार करेंगे ब्रैकेट बंद। अब आप देखो ये जो कॉलम ए में नेम लिस्ट थी ये आपके पास सॉर्ट होकर के एक लिस्ट की तरह कॉलम सी में आ गई है। तो दोबारा से मैं फॉर्मूला समझाता हूं ताकि आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सको। तो हमने सॉर्ट पहले लगाया इस पूरे लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। हमने फिल्टर किया है A2 और A11 जो हमारी मेन नेम लिस्ट है उसको किया है। और किस बेसिस पे किया है? काउंट इफ जो हमारा रेंज है, मतलब जो हम रिस्पॉन्सिबल वाले कॉलम में डालेंगे, अगर यहाँ कोई नाम विजिबल होगा तो वो इस उसके नाम के आगे एक 0 या 1, या आप कह सकते हैं 0 की जगह जो ट्रू है और 1 की जगह फॉल्स, तो उसकी जगह वो इस नाम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हमारा अभी ये 90% जॉब हो चुका है, डन। अब हमें जरूरत है एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ठीक है, लेकिन जो ये सेल्फ सिंकिंग है तो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा वो डायनेमिक होगा। तो हम चलते हैं जो नॉर्मल तरीका है, डेटा पे जाएंगे और क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ कहेंगे हम लिस्ट, और जो हमारी सोर्स है वो होगी श्रिंकिंग लिस्ट की पहला सेल, और उसके बाद हम हैश लगाते हैं। हैश हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि ये जो लिस्ट है ये हमारी डायनेमिक होगी। मतलब जब भी हम इसमें से कोई एक नाम अपने उस मेन फाइल के रिस्पॉन्सिबल वाली शीट में डालेंगे ये लिस्ट मेरी उस हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं ओके और आ जाइए आप अपने अब मेन फाइल पे। अब आप यहाँ फॉर एग्जांपल चूज कर लो नाम अमृता। ठीक है, अब आप देखना हिडन फाइल में आपको अमृता नहीं मिल रहा है। ठीक है,
क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने वहां उसे यूज कर लिया है और यहाँ पे हमारे फिल्टर फंक्शन और काउंटिफ के थ्रू अब वो क्या है, इस लिस्ट से गायब हो गया है। और हमने अपने डेटा वैलिडेशन में एंड में हैश इसलिए लगाया था क्योंकि ये जो लिस्ट है वो मेरी श्रिंक होती रहेगी, क्योंकि इसमें वैल्यूज डायनेमिक है। अब आप नेक्स्ट सेल पे आओ और इसे हम डेटा वैलिडेशन वाले फॉर्मूला को यहाँ ड्रैग कर देते हैं। राइट, वो पहले ही सेल पे लगा था और ये वैल्यूज आप हटा दो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सेल पे आओ तो यहाँ पे आपको अमृता का नाम नहीं मिल रहा है। अब आप करिश्मा लगाओ यहाँ पे, आप नेक्स्ट सेल पे आओ, आपको ना अमृता का नाम मिल रहा है ना करिश्मा का। इसी तरीके से आप जैसे जैसे सारे नाम असाइन करते जाओगे आपकी जो डेटा वैलिडेशन है वो छोटी होती जाएगी। अगर आप अपने इस डेटा वैलिडेशन लिंक को हैश के साथ डायनेमिक नहीं करते तो जहां भी वैल्यूज कम होती वहां हमें अपने ड्रॉप डाउन में ही एक ब्लैंक दिखता। ठीक है, अभी हमें कोई ब्लैंक नहीं दिख रहा। अब लास्ट नाम देखो आप, सागर बचा है, मैंने यहाँ पे किया क्लिक, अब वापस जाके देखो यहाँ पे हमारे पास वो पूरी श्रिंकिंग लिस्ट खाली हो चुकी है। और मैं जैसे ही यहाँ से ये सारे नाम करूंगा डिलीट, वो सारे नाम मुझे यहाँ वापस से विजिबल हो जाएंगे। तो आप अपने इस फाइल को अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो हिडन वाली फाइल को आप हाइड कर लो और ये मेन फाइल आप उस यूजर को दे सकते हो कि वो यहाँ पे नाम असाइन करता रहे। ठीक है, बिना किसी गलती के, बिना किसी डुप्लीकेसी के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करें, हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कभी भी नई वीडियो लेकर आए तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।